सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान विज्ञान चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारे सभी नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आज हमारी कहानी के नायक हैं दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति, जो कहते हैं कि यदि आप एक गरीब परिवार में जन्मे हैं तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन यदि आप गरीब रहकर ही मर जाते हैं तो ये आपकी गलती है। ऐसा कहना है इस प्लेनेट के सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स का, जिनका पूरा नाम विलियम हेनरी गेट्स है। वे मानते हैं कि यदि आप बुद्धिमान हैं और आप जानते हैं कि बुद्धि का उपयोग कैसे किया जाए तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। उनकी संपत्ति का हिसाब आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर बिल गेट्स एक अलग देश होते तो वह दुनिया का 35वां सबसे अमीर देश होता। बिल गेट्स प्रति सेकंड $250 कमाते हैं और एक दिन में लगभग 20 से 22 मिलियन US कमाते हैं। इंडियन रुपीस में लगभग 16,000 रुपए प्रति सेकंड और लगभग 128 करोड़ 54 लाख रुपए प्रतिदिन कमाते हैं। लगभग 47,520 करोड़ रुपया साल का। आज उनकी रियल टाइम नेटवर्थ 5,95,000 करोड़ के आसपास है। बिल गेट्स, जिन्हें अपने कॉलेज की पढ़ाई धीमी लगती थी, उन्हें लगता था कि कॉलेज की पढ़ाई उनके समय की बर्बादी है, इसलिए उन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। आइए थोड़ा विस्तार से जानते हैं उनके जीवन के बारे में। बिल गेट्स का जन्म 28 अक्टूबर 1955 को वॉशिंगटन के सिएटल में हुआ था। उनके अलावा उनकी 2 बहनें भी हैं, जिनका नाम क्रिस्टी और लिबी है। बिल गेट्स के पिता विलियम एच गेट्स, वे एक मशहूर वकील थे। उनकी माता का नाम मैरी मैक्सवेल गेट्स था। उनके माता पिता दोनों ही ये चाहते थे कि वे एक कामयाब वकील बने, लेकिन बिल गेट्स की रुचि कंप्यूटर में ज्यादा थी। उनका परिवार काफी रईस और संपन्न था, जिसके कारण उनकी शिक्षा उच्च स्तर के लेकसाइड स्कूल में हुई। लेकसाइड स्कूल में छात्रों को नई तकनीक से अवगत कराने के लिए कंप्यूटर उपलब्ध करवा दिए गए। यहीं बिल गेट्स का कंप्यूटर से पहला परिचय हुआ। वे अपने सभी विषयों में काफी होशियार थे, लेकिन गणित और साइंस में उनकी विशेष रुचि थी। उनको अपने स्कूल की लाइब्रेरी में किताबें पढ़ने का काफी शौक था। वे अक्सर अलग अलग इंसाइक्लोपीडिया जैसी पुस्तकें भी पढ़ा करते थे। वे कंप्यूटर रूम में काफी समय बिताते थे, लेकिन उनकी रुचि कंप्यूटर सीखने से ज्यादा इस बात में थी कि ये आखिर काम कैसे करता है। कुछ वर्ष बेसिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने के बाद उन्होंने केवल 13 वर्ष की आयु में एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया, जिसका नाम उन्होंने टिक टैक टो रखा। और इस प्रोग्राम की खास बात यह थी कि कोई भी व्यक्ति इस गेम को कंप्यूटर के साथ अकेले खेल सकता था। उसी दौरान स्कूल में उनकी मुलाकात उनसे 2 साल बड़े पॉल एलन से हुई। दोनों में एक ही बात कॉमन थी, दोनों कंप्यूटर में एक जैसी रुचि रखते थे, जिसके कारण दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। और बाकी इसके अलावा उनके स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न थे। पॉल एलन शांत और शर्मीले स्वभाव के थे और उनके विपरीत बिल गेट्स थोड़े से चंचल स्वभाव के थे। वर्ष 1970 में बिल गेट्स और पॉल एलन ने मिलकर ट्रैफोडाटा नाम का एक प्रोग्राम बनाया, जो कि शहर के ट्रैफिक पैटर्न पर नजर रखने में मदद करता था। उन्हें उनके इस प्रोग्राम के लिए $20,000 भी मिले। यह उन दोनों की पहली कमाई थी। वर्ष 1973 में अपने स्कूल की शिक्षा पूरी की और उसके बाद उन्होंने सेट की परीक्षा दी और इस परीक्षा में 1600 में से 1590 नंबर प्राप्त कर अपने बुद्धि कौशल का परिचय दिया। बिल गेट्स अपने दोस्त पॉल एलन के साथ मिलकर एक कंपनी बनाना चाहते थे, लेकिन बिल गेट्स के माता पिता चाहते थे कि पहले वे अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करें और एक वकील बने। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, लेकिन
उन्हें कॉलेज की औपचारिक शिक्षा में कुछ खास रुचि नहीं थी, इसलिए वे अपना अधिकतर समय कॉलेज की कंप्यूटर लैब में ही बिताते थे और अपनी कॉलेज की पढ़ाई पर कम ध्यान देते थे, लेकिन फिर भी पास होने लायक नंबर वे ले आते थे। अपनी पढ़ाई के दौरान उनका संपर्क पॉल एलन से हमेशा बना रहा। पॉल एलन ने वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी में केवल 2 वर्ष पढ़ाई की और उन्होंने अपना कॉलेज बीच में ही छोड़ अपनी रुचि और योग्यता से मिट्स नाम की एक कंप्यूटर कंपनी ज्वाइन कर ली। बिल गेट्स को भी कॉलेज की औपचारिक पढ़ाई समय की बर्बादी लगती थी, इसलिए उन्होंने भी 2 साल के अंदर ही अपने कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़ अपने सपनों की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने दोस्त पॉल एलन के साथ मिलकर मिट्स ऑल्टेयर कंप्यूटर सिस्टम के लिए अपना पहला सॉफ्टवेयर बनाया। बाद में 1975 में पॉल एलन के साथ मिलकर अपनी एक कंपनी बना ली जिसका नाम माइक्रोसॉफ्ट रखा। यह माइक्रो कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर को मिलाकर बनाया गया नाम था। उसके बाद वे दोनों कुछ वर्ष ऑल्टेयर के लिए काम करते रहे। उसके बाद उन्होंने दूसरी कंप्यूटर कंपनीज के लिए भी काम करना शुरू कर दिया। 1979 के शुरुआत में वे वाशिंगटन आ गए। 1979 तक उनकी कंपनी $2.9 मिलियन का आंकड़ा पार कर चुकी थी और उस समय बिल गेट्स की उम्र केवल 23 वर्ष थी। माइक्रोसॉफ्ट ने 1980 तक एक अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार कर लिया था जिसका नाम उन्होंने MS-DOS रखा, यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन अभी भी उन्हें एक ऐसी कंप्यूटर कंपनी की जरूरत थी जो इसे अपने हर कंप्यूटर का एक हिस्सा बनाए। उस समय एप्पल, इंटेल और IBM जैसी कंपनियां हार्डवेयर और कंप्यूटर बना रही थी और बिल गेट्स चाहते थे कि उनमें से ही एक बड़ा प्लेयर उनसे हाथ मिलाए। बिल गेट्स की मां, जो उस समय बहुत से कॉरपोरेट समितियों की सदस्य थी और उनकी वहां काफी इज्जत भी थी, उन्होंने IBM के CEO से गेट्स को मिलवाया और खुशकिस्मती से IBM भी उस समय अपने कंप्यूटर के लिए एक अच्छे ऑपरेटिंग सिस्टम की तलाश कर रहा था। IBM को माइक्रोसॉफ्ट का DOS काफी पसंद आया और उन्होंने इसे खरीदने के लिए बहुत अच्छी रकम की पेशकश की। लेकिन यहाँ बिल गेट्स ने अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए इसको बेचने से इनकार कर दिया और IBM को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वे उनके जिस कंप्यूटर में भी DOS डालेंगे उसमें वे माइक्रोसॉफ्ट का कुछ शेयर रखें और IBM भी उनकी इस शर्त को मानने के लिए राजी हो गया। IBM की गिनती उस समय दुनिया की सबसे बड़ी कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में थी और यह माइक्रोसॉफ्ट के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। उनका स्टाफ 2 साल के अंदर ही 25 से 128 हो गया। आने वाले समय की मांग को समझते हुए माइक्रोसॉफ्ट ने उसके बाद अपना पूरा फोकस ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने पर ही लगाया। 1985 में उन्होंने अपना कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम OS/2 मार्केट में लॉन्च किया, जिसके लिए उन्होंने विंडो ब्रांड रजिस्टर करवाया। इस ऑपरेटिंग सिस्टम के आते ही मार्केट पर माइक्रोसॉफ्ट की बड़ी तेजी से पकड़ बननी शुरू हो गई और कुछ ही सालों में लगभग पूरे विश्व में उनके विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की धूम मच गई। 1986 उन्होंने अपना पब्लिक इशू निकाला और वे केवल 31 वर्ष की उम्र में अरबपति बन गए। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट हर साल विंडो के नए और पहले से बेहतर वर्जन निकालता रहा और आज विंडो का नया वर्जन आते ही उस वर्जन की करोड़ों कॉपियां साल भर के अंदर अंदर बिक जाती है। इसके अलावा भी माइक्रोसॉफ्ट के कुछ अन्य प्रोडक्ट ने भी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने भी मार्केट में काफी प्रसिद्धि हासिल की। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की भी लाखों कॉपियां हर साल बिकती हैं, जो उन्हें पहले से भी और अधिक रईस बना देती हैं। 1994 में बिल गेट्स ने मेलिंडा से विवाह कर लिया। वे माइक्रोसॉफ्ट में प्रोडक्ट मैनेजर थी। आज उनके 3 बच्चे हैं। जिस तरह बिल गेट्स पैसा कमाने में नंबर 1 है, उसी तरह बिल गेट्स
नेक कमाई करने में भी दुनिया में नंबर 1 है। वर्ष 2000 में उन्होंने अपने परिवार की सभी छोटी बड़ी समाज कल्याण संस्थाओं को एक कर अपनी पत्नी मिलिंडा के साथ बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की स्थापना की। उसके लिए उन्होंने अपनी इस संस्था में लगभग 28 बिलियन डॉलर इंडियन रुपीस में लगभग 1,85,000 करोड़ रुपए का योगदान दिया। उनकी ये संस्था लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा और कुछ ऐसे क्षेत्रों में अपना योगदान देती है जिन क्षेत्रों को सरकार या अन्य सामाजिक संस्थाओं द्वारा नजरअंदाज कर दिया जाता है। 2007 से बिल गेट्स का अधिकतर समय अपनी पत्नी मिलिंडा के साथ बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के कार्यों को देखने में ही निकलता है। पिछले कई वर्षों से वे इस प्लेनेट के सबसे रईस आदमी हैं और हमारी शुभकामनाएं हैं कि उनकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट हमेशा नए नए प्रोडक्ट मार्केट में लाती रहे और बिल गेट्स अपनी पत्नी के साथ अपने योगदान से लोगों का जीवन सुधारने में उनकी मदद करते रहे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारी बनाई ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारे नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।